हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। फर्स्ट आपका पुशिंग ए बॉल, सेकंड आपका लिफ्टिंग ए बुक, थर्ड पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन यू वॉक। और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए एबीसी आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, ठीक है। एंड और एबीसीडी आपको यहाँ पर फोर क्या इसके करस्पॉन्डिंग आंसर्स गिवन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्क डन आपको बेसिकली बताना है। क्या बताना है आपको? वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है, ये सब चीजें बतानी है। अब बच्चों देखिए, वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाई फोर्स, ठीक है। वर्क को हम कैसे लिखते हैं? वर्क इज रिटर्न एज एफ डॉट डी आर के इक्वल। ये आपकी वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए एफ डॉट डी आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए एफ डी आर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा कॉस थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तब एंगल थीटा कितना होगा? जीरो। एंगल थीटा जीरो, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी कि लिख सकता हूँ, जब आपका थीटा कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो आपका वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? आपका पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यार थीटा जीरो का अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो, ठीक है। अगर थीटा आपका 180 आ गया, पाई आ गया, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है करेंगे, डिफाइन करते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में बोल रखा है वॉल को पुश कर रहे हैं, ये आपकी वॉल है, ठीक है। कोई पर्सन देखिए इस वॉल को पुश कर रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, वो धक्का दगा रहा है इसको, ठीक है, अपने दोनों हाथों से, ठीक है। और वॉल देखिए, वॉल का इनर्शिया इतना हाई होता है कि वॉल आपकी मूव नहीं करती। वॉल क्या करती है? वॉल डज नॉट मूव, ठीक है। तो ऑल्दो वी आर अप्लाइंग सम फोर्सेस, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वॉल इज जीरो। So from here we can say that displacement is zero. So total work done by the person on the wall must be zero, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऑल द पर्सन इज परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के डेफिनेशन में आपका वर्क डन की यही डेफिनेशन होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। या फिर देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है, और कोई जैसे कोई पुली है, पुली अपने हेड में वेट लेके आगे को मूव कर रहा है, तो एक्चुअली ही इज डूइंग वर्क, एक्चुअली में तो वर्क डन कर रहा है वो, ठीक है। उसने अपने सर पर वेट रखा हुआ है। लेकिन देखिए, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी? 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन जीरो के इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं, तो फ्रॉम द फिजिक्स वी कैन सी दैट वर्क डन बाय द फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो वर्क डन आएगा। तो पहली वाली सिचुएशन से तो आपका सी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, जीरो वर्क, ठीक है। सेकंड में बोल रखा है लिफ्टिंग ए बुक, बुक को लिफ्ट कर रहे हैं। कोई बुक आपकी जैसे यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, दिस इज अ बुक, ठीक है, ये आपकी कोई बुक है, ठीक है। इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। एमजी का फोर्स लेगा, ठीक है, आप लिफ्ट कर रहे हैं, फोर्स आपने इस डायरेक्शन पे लगाया, ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, एमजी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। अगर इसको लिफ्ट करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बुक को लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्क डन है किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स के कारण, ठीक है। फोर्स भी ऊपर को है, बुक का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? एंगल कितना? जीरो। तो वर्क डन आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ये आपका नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स तो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अप की तरफ, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई। तो वर्क डन कितना आएगा? नेगेटिव। तो पर्सन के द्वारा जो फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव है, ग्रेविटी के कारण नेगेटिव है। लिफ्टिंग है बुक पर हमें वर्क डन बताना है, तो ऑप्शन भी एक ही फिल करना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर फिर आप पॉजिटिव वर्क डन ही लिख लेना, यानी कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन है उसी को कंसिडर करेंगे फिर, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आप ट्रू कर लेना, ठीक है। ए ऑप्शन को आप यहाँ पर ट्रू कर लेना। अब देखिए बच्चों, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन यू वॉक, ठीक है। कोई पर्सन अगर वॉक करता है तो फ्रिक्शन का वर्क डन। देखिए बच्चों, कोई पर्सन अगर वॉक कर रहा है, ठीक है, लेट दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये इसके लेग है इस तरीके से। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है? ऑलवेज। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ऑलवेज अपोज करता है किसके? रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को, ठीक है। वॉक कर रहे हैं तो देखिए ग्राउंड, ग्राउंड की वेलोसिटी तो कितनी होगी? जीरो की इक्वल होगी, ठीक है। ग्राउंड, ये पर्सन आपका आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो पर्सन की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन और वेलोसिटी के बीच में या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये तो आपका ऑलवेज ही नेगेटिव रहता है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन व्हेन यू वॉक इट इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है आपकी? फ्रिक्शन फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बी वाला ऑप्शन होगा। तो सी ए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, जो कि देखिए सी, यस, सी ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ठीक है। सी ए बी आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.